रावण के जन्म के बारे में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग जानकारी मिलती है। हम सब ने रामायण देखी है। हम सब ने देखा है कि किस प्रकार रावण अपनी बहन की बातों में आकर माता सीता का हरण करते हैं, फिर भगवान श्री राम उनका वध करके उन्हें मुक्ति देते हैं। हम सब रावण को अधर्म और बुराई का ही प्रतीक मानते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि दशानन रावण में कितना भी राक्षसीय गुण क्यों न हो, पर हम उनके गुणों को अनदेखा नहीं कर सकते। रावण में अवगुण की अपेक्षा गुण अधिक थे। रावण एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, जिसे वेद शास्त्रों में अच्छी पकड़ थी। भगवान भोलेनाथ का बड़ा महान भक्त था। रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्राप के कारण रावण का जन्म राक्षस कुल में हुआ था? क्या श्राप था और किसने दिया था? ये बहुत ही रोचक कहानी है, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शिव पुराण से हम कहानी पढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, पौराणिक संसार में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम पुराण से ली हुई कहानी बताते हैं। एक बार ब्रह्मा के पुत्र नारद को तपस्या करने की इच्छा हुई। वो उपयुक्त जगह की तलाश में निकल पड़े। बहुत दूर हिमालय के पास पहुंचकर उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा के पास ही गंगा नदी बह रही थी। इतनी पवित्र जगह देख के नारद जी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने उस गुफा का इतिहास जाने बिना ही वहां तपस्या शुरू कर दी और लंबे समय तक तपस्या करते रहे। नारद जी ने तो उस गुफा का रहस्य नहीं जाना था, पर हम जान लेते हैं। दरअसल नारद जी के पूर्व भगवान शिव भी उस गुफा में तपस्या करने गए थे। भगवान शिव लंबे समय तक तपस्या में लीन रहे। जब ये खबर भगवान इंद्र को मिली तो वो बेचैन हो उठे। उन्होंने तुरंत कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने को भेजा। कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने की कोशिश की। अपनी तपस्या में विघ्न देखकर भगवान शिव की आंखें खुल गई और क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर डाला। कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव से कामदेव को पुनः जीवित करने की प्रार्थना की। सारे देवता भी भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना सुनने के बाद भगवान शिव ने कुछ समय बाद कामदेव को पुनः जीवित कर दिया। भगवान शिव ने उस गुफा और उसके आसपास की भूमि को अपनी शक्तियों से बांध दिया, ताकि भविष्य में कभी भी यहाँ कामदेव का जादू न चल पाए और किसी की भी तपस्या भंग न हो पाए। नारद जी को तपस्या करते हुए बहुत साल गुजर गए, पर उनकी तपस्या जारी रही। जैसे ही ये सूचना देवराज इंद्र को मिली, वो इस आशंका से डर गए कि कहीं नारद जी उनका सिंहासन न छीन ले। उन्होंने तुरंत कामदेव को नारद जी की तपस्या भंग करने भेजा। कामदेव वहां वसंत को लेकर गए और नारद जी की तपस्या भंग करने की कोशिश की, पर भगवान शिव ने उस भूमि को पहले ही अपनी शक्तियों से बांध रखा था। इसीलिए कामदेव को वहां कुछ भी बस नहीं चला और वो इंद्र के पास वापस लौट आए। कुछ सालों के बाद नारद जी की तपस्या पूर्ण हुई। नारद जी ने सोचा, मैंने तपस्या अपने बल पर पूरी की है और मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। यह सोचकर नारद अभिमान से भर उठे। अभिमान से भरे नारद ने शिव की महिमा को समझ नहीं पाए। नारद तुरंत शिवलोक गए और कामदेव पर विजय प्राप्त करने की बात भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि सिद्धि प्राप्त करने की बात हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। भगवान शिव ने कामदेव पर विजय प्राप्त करने के बाद किसी को भी नहीं बताने की बात कही। भगवान शिव ने सिद्धि प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु से भी गुप्त रखने की सलाह दी, पर अभिमानी नारद भगवान शिव की सलाह को अनसुना कर दिया और तुरंत विष्णु लोक पहुंचकर भगवान विष्णु को कामदेव पर विजय प्राप्त करने का रहस्य बता दिया। सर्वज्ञानी विष्णु को समझते देर नहीं लगी कि सिद्धि प्राप्त करने के पीछे भगवान शिव का हाथ है और शिव की कृपा से ही नारद कामदेव पर विजय प्राप्त कर सके हैं। भगवान विष्णु नारद का अभिमान तोड़ने का संकल्प लेते हैं। भगवान विष्णु नारद जी के मार्ग में एक अद्भुत नगर की रचना कर दी। इतना खूबसूरत और भव्य नगर को देखकर नारद जी दंग हो गए। इस नगर के बारे में जानने की नारद जी की और इच्छा हुई। नारद जी को पता चला कि इस नगर की राजकुमारी का स्वयंवर है। नारद जी ने राजा के दरबार में प्रवेश किया। राजा जी ने नारद को देखते ही पहचान लिया। बहुत आदर करके उन्हें बिठाया और अपनी पुत्री के स्वयंवर की बात कही। उनकी खूबसूरत पुत्री को देखकर नारद जी उस पर मोहित हो गए और उस कन्या से विवाह करने की इच्छा उनके मन में जाग गई। नारद जी
विवाह की इच्छा अपने मन में लिए भगवान विष्णु के पास गए। नारद जी ने कहा कि वो उस कन्या से विवाह करना चाहते हैं, इसीलिए आप मुझे अपना स्वरूप दे दे ताकि राजकुमारी मुझे ही अपना वर चुने। भगवान विष्णु ने उन्हें वानर का रूप दे दिया और बाकी अंग अपने जैसा ही रखा। सुंदर कन्या पाने की लालसा में नारद जी अपने चेहरे को नहीं देखते हैं और राज्यसभा में जाकर बैठ जाते हैं। उसी सभा में भगवान शिव के 2 सैनिक भी मौजूद थे। उन्होंने नारद जी को देखा और पहचान लिया। तभी राजकुमारी राज्यसभा में प्रवेश की और नारद जी के वानर रूप को देखकर क्रोधित होकर आगे बढ़ गई। तभी भगवान विष्णु वेश बदलकर आए। राजकुमारी जो स्वयं लक्ष्मी थी, वो भगवान विष्णु को वरमाला डाल देती है और थोड़ी देर में ही दोनों अदृश्य हो जाते हैं। तभी वहाँ खड़े शिव सैनिक आए और नारद जी के वानर रूप का उपहास उड़ाना शुरू कर दिए। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो तुरंत दर्पण में जाकर अपना चेहरा देखे और गुस्से में आग बबूला हो उठे। गुस्से में नारद जी दोनों शिव सैनिक को श्राप दे दिया। श्राप में उन्होंने कहा, तुम दोनों अगले जन्म में ब्राह्मण के कुल में जन्म तो लोगे, पर व्यवहार में तुम राक्षस ही रहोगे। उन 2 शिव सैनिक में से एक का जन्म रावण के रूप में हुआ और दूसरे का जन्म कुंभकर्ण के रूप में। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप पहले से जानते थे? अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम लिखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जय श्री राम।